विल स्टार्ट अनदर चैप्टर नंबर 18 ऑफ स्टैंडर्ड 4th ऑफ EVS। ठीक है, चलो मैं समझा रहा हूँ आपको। नालामाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। सुगमा वॉज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर। सुगमा नाम की एक लड़की थी, वो एक बुक पढ़ रही थी, तो उसने किसी की आवाज़ सुनी, उसने डोर खटखटाया। शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। उसने देखा भाई सिटी से कोई आया हुआ है। अप्पा वेलकम द गेस्ट। अप्पा ने, उसके पापा ने उसको गेस्ट को अंदर बुलाया। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। सेल्वा नाम का उसका कोई नौकर वोकर होगा, उसको बोला कि भाई इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। द गेस्ट सेड आई डोंट नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। क्या बोला गेस्ट ने? भाई मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी पिला दो। अप्पा सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसके पापा ने क्या बताया कि भाई इस टाइम पे हम लोग को अच्छा पानी मिल रहा नहीं है जो पीने लायक पानी होता है। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन। और हम लोग अगर पानी के अंदर झाँके तो वो क्लीन भी ज़रा भी नहीं है, पीने लायक नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। इससे अच्छा भी आप ये पानी पियो ही नहीं। वाई डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, वाई डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। हमें कोई चॉइस ही नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। नाउ अभी ये बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए हैं, अभी आगे का लेसन मैं समझा रहा हूँ। वाटर गेम्स। बाजार गांव महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र की स्टोरी है। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। अभी वाटर पार्क सबको पता है क्या होता है, वहाँ पे सारी राइड्स होती है। ठीक है, तो बाजार गांव नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विथ देयर पेरेंट्स टू वाटर पार्क। रोहन और रीना वाटर पार्क में गए अपने पेरेंट्स के साथ। देयर वेर मैनी वाटर फाउंटेन्स। रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर पार्क। रीना ने बताया और वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स थे, फुहारे थे। ठीक है ना। रीना ने रोहन को क्या बताया, देखो यहाँ पे कितनी सारी वाटर की राइड्स है। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स। और बड़े बड़े तालाब जैसे, इसको देखो आप। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बोट टर्न अराउंड। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर who's गोइंग जूम जूम जूम। उन्होंने देखा भाई ये वाटर की आवाज़ कैसी आ रही थी, जूम जूम जूम, इतना फोर्स पानी का था। चिल्ड्रन वेर स्लाइडिंग डाउन बिग टॉल स्लाइड। सब ऊपर से स्लाइड से नीचे गिर रहे थे। एंड लैंडिंग इन द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। जोर से पानी ऊपर से गिर रहे थे और पानी में गिर रहे थे और जोर से उनकी आवाज़ आ रही थी। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबाउ वुश विद इन अ सेकेंड। वो स्विंग के चढ़ा और हुश करके पानी में गिरा। विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। थोड़ी सेकेंड में वो पानी में गिर गया। रीना गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज। रीना को बहुत ही अच्छा लगा, एकदम सरप्राइज लगा उसको। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज और लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। उन्होंने आवाज़ सुनी। Everyone ran towards the main gate. There was a crowd of people. सब वहाँ पे मेन गेट के पास पहुँच गए। वहाँ पे क्राउड था बहुत ही भरा हुआ। Carrying empty buckets of pots. सबके हाथ में बकेट्स थी, खाली बकेट्स थी, बाल्टी थी। A small child carrying an empty bottle was stealing of his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? अभी रोहन की मम्मी एक औरत के पास गई और पूछा भाई क्या मैटर है। She asked. The woman replied angrily, You asked what is the matter? अभी वो औरत थी, वो गुस्सा हो गई कि आप मुझे पूछ रहे हो कि इसकी मैटर क्या है इसका। Our wells have no water. हमारे यहाँ पे कुएं में पानी आ रहा नहीं है। We get our water only when the tanker comes once in a week. हम लोग को पानी कब मिलता है? सिर्फ एक वीक में एक बार टैंकर आता है, तब हम लोग पानी भर लेते हैं। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम।
आज टैंकर आने का दिन है तो भी आज टैंकर आया नहीं है। एंड हियर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर। आप देखो यहाँ पे वाटर पार्क में सारी जगह पे पानी ही पानी है। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय, आपके लिए ये सब पानी है, ठीक है ना, खेलने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू, अब आप ही बताओ हम लोग क्या करें। नाउ अब और एक आया है कफ परेड मुंबई का, ये स्टोरी जैसा है, आपको सुना रहा हूँ मैं। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर, 26 फ्लोर पे लिफ्ट स्टॉप हो गई, इतने माले की बड़ी बिल्डिंग थी। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, दीपक को लिफ्ट में जाना पसंद था। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन द स्कूल, स्कूल में आज छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस, दीपक रजिया मैडम के घर पे गया था। हिज मदर वर्क देयर, इसकी मम्मी वहाँ पे रजिया मैडम के वहाँ पे काम करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, एकदम शांत घर था और ठंडा था। एंड शाइनिंग क्लीन, बहुत ही सुंदर घर था, साफ सुथरा घर था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक, रजिया न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसने जैसे दीपक को देखा उसने उस पे स्माइल की। इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, रजिया ने पूछा भैया तुझे छुट्टी है। शी आस्क्ड, शी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स, उसने टीवी ऑन किया तो और दीपक को वो देखने बैठ गया, कार्टून चैनल उसने चलाई। रजिया कॉल्ड आउट, पुष्पा इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। रजिया ने क्या बताया, भाई पुष्पा आज गटर का जो पानी है उसकी पाइपलाइन टूट गई है, तो वो हमारा जो पानी की पाइपलाइन है, पीने पानी की पाइपलाइन है, उसके साथ वो मिक्स हो गई है इन दिस एरिया। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद द डायरिया एंड वॉमिटिंग, इसमें से काफ़ी लोग को डायरिया हो चुका है, ठीक है ना, लूज मोशन हो चुका है और वॉमिटिंग भी काफ़ी लोगों को हो रही है पानी पीने से। बिकॉज ऑफ दिस वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, इससे अच्छा है कि जो कल पानी तूने जो भरा था वो आज फेंक दे। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल, और आज पानी भर ले और उसको बॉयल कर ले फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। ऑल्सो टेक सम होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, तू भी बॉइल्ड पानी लेके जा अपने फैमिली के लिए। दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस, ही थॉट एट लास्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, दीपक खुश हो गया, भाई चलो आज तो पानी मिलेगा, आज मुझे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, आज सच में आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, अच्छी हॉलीडे है। अभी आगे और एक बनना है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। हैव यू और ये बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट जैसा है, आपको घर पे करना है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसके लिए, ठीक है। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, आपको लूज मोशन और डायरिया और वॉमिटिंग कभी हुआ है। डिड यू फील, आपको ऐसा कभी हुआ है। व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, ऐसा कभी होता है तो हमारे शरीर में से काफ़ी पानी निकल जाता है, ठीक है ना। दिस कैन बी डेंजरस, और अगर शरीर में से पानी निकल गया तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही डेंजरस है। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लूज फ्रॉम द बॉडी, अगर हम लोगों ने केयर नहीं ली तो हमारे शरीर में से पानी बहता ही रहेगा, चला जाएगा पूरा। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स, अगर बहुत ऐसा हुआ हमें तो बहुत ही पानी हमें पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, सॉल्ट और शुगर पानी में मिक्स करना चाहिए। फॉर दिस मिक्स 1 tablespoon शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन द 1 glass एंड बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, एक पानी लेना चाहिए, उसके अंदर टेबल स्पून ऑफ शुगर, चीनी डालनी चाहिए 1 चम्मच भर के, और पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी नमक उसमें डालना चाहिए, और इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, और वो जो पानी को पहले आपने जो लिया था उसको पहले बॉइल्ड करो, उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल दो। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, आपको पहले उसको टेस्ट करना चाहिए और पहचान ये करना चाहिए कि भाई इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी दैन आवर टीयर्स,
हमारी आँख में से जो आंसू बहते उससे ज़्यादा सॉल्टी ये वाटर होना नहीं चाहिए। व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग द वाटर मस्ट बी स्लिप स्लोली बाय देम। अब धीरे धीरे करके ये पानी हमें पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हमेशा हमेशा हल्का खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो, ठीक है ना, राइस हो, वैसे हमें खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, चावल। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस गुड फॉर देम। अगर बेबी को डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हो रही है, तो मम्मी का जो दूध है वो पीते रहना चाहिए, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स। अगर दवाई आपके घर में है तो दवाई ले लेनी चाहिए, या तो डॉक्टर को रिकमेंड करके दवाई मंगवानी चाहिए उनसे। दे कैन ऑल्सो बी डन होम मेड रेमेडीज। ये होम मेड रेमेडी है जो आपको तुरंत ही इससे निजात दिलाएगा। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अगर ये डायरिया स्टॉप नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रही है, तो आपको सीधे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, तो डॉक्टर को घर पे बुलाना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर लेसन है, आपको पढ़ना चाहिए घर पे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।